नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। 3 राज्यों में कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उसके बाद कांग्रेस में कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस से जो सहानुभूति रखने वाले लोग जो हैं या फिर सिविल सोसाइटी के लोग, वो भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को में क्या बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है लोकसभा का अब 6 महीने के अंदर होना है। तो कांग्रेस को क्या अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, और यदि रणनीति बदलनी है तो उनको कांग्रेस को क्या करना होगा, खासकर राहुल गांधी को। उन सब से बात करके ये मैंने जो है कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो जिसमें कि क्या राहुल बदलेंगे अपनी रणनीति बदलने में सबसे पहले क्या करना है, कुछ ही नेताओं पे भरोसा करना राहुल जो है वो बंद करें, क्योंकि उनके ऊपर ये है कि वो कुछ ही नेता, एक जो मुट्ठी भर नेता है जो उनके इर्द गिर्द हैं, जिसमें कि कुछ पॉलिटिकल हैं और कुछ ढेर सारे जो है नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उन पर जो है भरोसा करना बंद करें। और वो जो पॉलिटिकल लोग हैं उसमें भी अधिकतर राज्यसभा के मेंबर हैं। कुछ सलाहकार उन्हें गलत सलाह देते रहते हैं और उनको उन पर जो है विश्वास करना जो है जल्दी बंद करना होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि राज्यसभा में आते हैं और चुनाव लोकसभा का कभी नहीं लड़ते हैं। प्रधानमंत्री को भला बुरा कहना बंद करना होगा, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि रफाल से लेकर के चौकीदार से लेकर के अभी जो हाल के दिनों में कुछ बयान आए विधानसभा चुनाव से पहले, उससे कुछ कांग्रेस को फायदा हुआ नहीं, उससे नुकसान ही हुआ है। उत्तर से अच्छा दक्षिण है ये बताना भी बंद करें, क्योंकि आजकल ये बड़ा चल गया है कि दक्षिण के राज्य, चूंकि कांग्रेस जीतती जा रही है तो दक्षिण के लोग जो हैं वो शिक्षित हैं, अच्छे हैं, उत्तर के लोग जो हैं वो धर्म के प्रेमी हैं और नौकरी करने के लिए साउथ जाते हैं, लेकिन जो वोट जो है उत्तर में बीजेपी को देते हैं। ये नैरेटिव अब चलेगा नहीं। बीजेपी को कोसने को छोड़ करके अब उनको अपनी रणनीति पर बात करनी चाहिए कि भाई आप क्या प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं और आप क्या डिलीवर करेंगे यदि आप सत्ता में आते हैं, उस पर बात करनी चाहिए। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो कि लगता है कांग्रेस और राहुल गांधी को कि ये गेम चेंजर होगा, लेकिन ये इस विधानसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिला नहीं। तो इससे ये साबित हो गया कि ये मुद्दा जो है कुछ राज्यों का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये पूरे देश का मुद्दा नहीं है। एनजीओ जैसी राजनीति जमीनी हकीकत से आपको दूर कर रही है, इस पर आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। विकास और एनजीओ की राजनीति, जो एनजीओ परस्त नीति है, उस पर विचार करने की जरूरत है कि एक सोशलिस्ट मॉडल होता है और उस सोशलिस्ट मॉडल के साथ साथ आपको विकास के लिए जो है वो बिजनेस मॉडल भी अपनाना होगा। उस पर आपको विचार करने की जरूरत है, उसको बदलने की जरूरत है। सोशल मीडिया के बजाय जमीन पे चुनाव लड़े तो अच्छा है। ट्विटर जो है वो आपको वोट नहीं दिला सकता है। और 100% का सवाल यह है कि आपने एक अनुभवी आदमी को अध्यक्ष बनाया हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या उनको कितनी आज़ादी है कांग्रेस पार्टी में निर्णय लेने के लिए, क्योंकि हर निर्णय के पीछे कहा जाता है कि राहुल गांधी का हाथ होता है। अब बात करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कमलनाथ की। कमलनाथ ने 10 जनपद के करीबी होने का फायदा उठाया, किसी की नहीं सुनी, टिकट बंटवारे में भी किसी की नहीं सुनी, अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया, किसी से अलायंस की नहीं की। जो दूसरे पार्टनर्स हैं उसके लिए आपने देखा होगा कैसी कैसी भाषाओं का उल्लेख किया, क्योंकि कमलनाथ का और 10 जनपद के रिश्ते इंदिरा गांधी के समय है, क्योंकि कमलनाथ ने अपने राजनीति की शुरुआत जो है वो संजय गांधी के साथ की थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनके आगे किसी को बोलने का साहस नहीं था। गहलोत जी ने क्या किया, गहलोत जी ने आलाकमान की बात नहीं मानी। जब सोनिया गांधी ने ऑब्जर्वर भेजे थे कि वहां पर विधायकों के साथ राय मशविरा किया जाए, और उसके बाद वहां ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो नहीं होने दिया। और उस ऑब्जर्वर में एक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे थे, और जब वो अध्यक्ष बने तब भी जो है वो अशोक गहलोत को हटाने का साहस नहीं कर पाए। आप सोचिए बीजेपी में कैसा होता, 1 मिनट में हटा दिया जाता। बीजेपी के तरह कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की, ये सबसे बड़ी भूल रही कांग्रेस आला कमान की। यदि कार्रवाई कर दिए होते, नया मुख्यमंत्री होता, तो आज राजस्थान की तस्वीर कुछ और होती। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बघेल पर आंख मूंदकर कांग्रेस के लीडरशिप ने भरोसा किया। ये आला कमान की दूरदर्शिता में कमी को दर्शाता है कि आपको एक व्यक्ति पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। आप केवल उनकी बात सुनते रहे और बीजेपी ने उनके पांव से जमीन जो है वो खिसका दी।